आज हम लोग अश्लील मुक्त बिहार की बात करते हैं। जिस प्रकार से आज पूरे बिहार में अश्लील गीतें फैल चुकी हैं, आज देखा जा रहा है कि वो चाहे सिंगर हो चाहे ब्यास हो, अश्लील गीतें गाकर हमारी भोजपुरी की जो धरोहर है, जो हमारी भोजपुरी की माटी है, जो हमारे भोजपुरी गीतें हैं, उसको साफ तौर पर सत्यानाश कर दिया है। आजकल देखा जा रहा है कि भोजपुरी में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है अश्लील गीतों को लेकर। तमाम सभी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और एक दूसरे कलाकार देखा जा रहा है कि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि आप जातिगत गीतें गा रहे हैं, जातिगत गीतें गाकर टीआरपी वसूल रहे हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर है कि आखिर में अश्लील गीतें ख़त्म कैसी हो, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से 2 दिन का सिंगर वो आज भी गीत गाया और आज ही रातों रात स्टार बन गया। आखिर इन सिंगरों को कैसे रोका जाए? आज हमारे साथ मौजूद है बाबा व्यास धमाली जी, जो एक व्यास हैं, और आज इनसे हम पूछेंगे कि हमारी जो भोजपुरी की माटी है, जिस प्रकार से भोजपुरी एक प्रकार से गौरवान्वित महसूस करते थे निर्गुण और बिरहा से, लेकिन आजकल भोजपुरी अश्लील गीतों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। सबसे पहले मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम आपके चैनल को देखने वाले जितने भी श्रोतागण हैं, सभी को हमारी तरफ से हार्दिक वंदन, अभिनंदन, नमस्कार है। और साथ साथ में आपका भी बेहद शुक्रिया और बेहद आभार प्रकट करता हूं कि जो आप अपने निवास स्थान से हमारे निवास स्थान पर चल के आए, इसलिए आपका तहे दिल से हार्दिक वंदन, अभिनंदन आपका भी है। आजकल हम लोग भोजपुरी के अश्लील मुक्त की बात करते हैं, लेकिन भोजपुरी में अश्लीलता ख़त्म नहीं हो रही। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे मुख्य कारण है हमारे देखने से मुख्य कारण है पैसा। लोग चाह रहे हैं कि जैसे भी हो सके मैं पैसा कमाऊं, मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। और ये जो है गायकी जो है आजकल के क्षेत्र में, आजकल की जो गायकी है, ये धंधा बन गया है। शौक़ नहीं है, शौक़ अलग होती है और धंधा अलग होता है। इसको लोग धंधा बना लिए हैं, गायकी को लोग धंधा बना लिए हैं। और यही मुख्य कारण है भोजपुरी के, या भोजपुरी हो या हिंदी हो या मराठी हो, कुछ भी हो, सबके जो है अंत का कारण यही है, लालच। हम लोग भोजपुरी में भी जो है जितने भी कलाकार हैं, इन लोगों को भी लालच हो गया है। जैसे लालच इस प्रकार से हो गया है कि मानते हैं कि अगर जो ये लोग अच्छा गाना गा रहे हैं, अगर जो अच्छा थंबनेल लोग देख रहा है यूट्यूब पर, लोग उसको क्लिक नहीं कर रहा है। और वही अगर जो अश्लीलतापूर्ण जो है जो थंबनेल दिख रहा है, जब अगर जो कोई आप अच्छा भी गाना गाइए, उस पर अश्लील थंबनेल लगा दीजिए, अश्लील टाइटल लगा दीजिए, देखिए अश्लील डिस्क्रिप्शन लगा दीजिए उसका, जो कि सर्च में आ रहा है। सर्च कौन करता है? पब्लिक ही ना सर्च करता है, पब्लिक ही ना सर्च करता है। इसमें गायक कैसे दोषी हो गया? केवल गायक ही दोषी है, इसमें गायक दोषी नहीं है। अगर मेरे घर चावल दाल बन रहा है, मैं उसको ना खाऊं, तो लोग, मेरे परिवार के लोग 1 दिन देखेंगे कि नहीं खा रहा है, 2 दिन देखेंगे कि नहीं खा रहा है, 3 दिन देखेंगे कि नहीं खा रहा है। इसके बाद खुद मुझसे पूछेंगे तुम क्यों नहीं खा रहा है, तो मैं बोलूँगा कि मुझे चावल दाल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पूरी सब्जी बना कर दो, मुझे दही चूड़ा दो, मैं तस्मई दो। कारण मुख्य इसमें यह है, आप जो एकाएक जो है गायकों पर लालछन लगाना चाहते हैं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। इसमें अगर गायक दोषी है, गाने वाला दोषी है, तो गायक अगर 50% दोषी है, तो सुनने वाली जनता जो है 100% दोषी है। इसमें पहले का भी जो गीत संगीत होता था, पहले जो है हमारे आदरणीय भरत शर्मा जी, मदन राय जी, गोपाल राय जी, हमारे परम पूज्य गुरुदेव परम आदरणीय जिनके हम शिष्य हैं, मानस हंस व्यास बाबा महात्म तिवारी जी, उन लोगों का भी तो प्रोग्राम चलता ही था। वो लोग भी तो बैठते नहीं थे। अगर प्रोग्राम नहीं चलता था तो अपनी जीविका कैसे चलाते थे वो लोग? ना कोई साइड बिजनेस था, ना कुछ भी था, इसी से तो चलता था जीविका। वो लोग बिना अश्लील गाए ही जो है, आज हमारे गुरु के शिष्य हैं खेसारी लाल यादव, हमारे गुरुदेव महात्म बाबा के शिष्य हैं कमलाकांत मिश्रा जी।
और उनके शिष्य हैं खेसारी लाल। ये बताइए कि जब वो गुरु पैदा ही नहीं हुआ, जब वो गुरु आगे बढ़ा ही नहीं, तो इतने सुपरस्टार जो अभी ट्रेंडिंग स्टार कहला रहे हैं खेसारी जी, इनको कहाँ से ला दिए? जब वो गुरु उस मुकाम पर पहुँचे होंगे तभी ना उनके शिष्य ऐसे हुए हैं। आजकल देखा जा रहा है कि कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है खेसारी लाल यादव पर, जातिगत अब टिप्पणी किया जा रहा है कि सबसे अधिक अश्लील गीतें वही गा रहे हैं। और देखा जा रहा है कि मतलब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, उनको ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, बेटी बहन पर गालियाँ दे रहे हैं। क्या सरासर कलाकार को गाली देना सही है? क्योंकि खेसारी लाल यादव देखा जाए तो अपने बलबूते जीवन में आगे बढ़े हैं। जी देखिए, खेसारी लाल यादव के विषय में कहने का मतलब है कि किसी के पर्सनल लाइफ में तो दखलंदाजी करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ तक है हम लोग बातचीत कर रहे हैं अभी भोजपुरी के गायकी की, भोजपुरी की अश्लीलता को मिटाने के विषय की, तो जहाँ तक की बात है किसी के बेटी बहन को गाली देना, किसी के माँ बहन को गाली देना, ये तो मैटर जो है इसमें कहीं मतलब मैच ही नहीं खाता है। ये तो अलग है। ये तो जातिवाद करना भी जो है, जातिवाद भी जो है गायकी के संबंध से अलग है। गायकी में जातिवाद कहाँ आ गया? गायकी का सिर्फ एक ही मतलब होता है, लोगों को जोड़ना, तोड़ना नहीं। इसमें जातिवाद कहाँ से आ गया? जबकि समस्त कलाकार, अच्छा मान लीजिए कि हम एक भाई हैं या 4 भाई हैं या 10 भाई हैं, हमारी माँ तो एक ही है। हम कलाकारगण, जितने कलाकारगण हैं सभी भाई हैं। आप हजारों लोगों के मुंह से सुने होंगे कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती है। जब कलाकार की कोई जाति नहीं होती है तो फिर इसमें जातिवाद आ कहाँ से गया? लेकिन फिर भी देखा जाता है कि बबुआन, हिरान, कुशवाहा, इसमें ज़्यादातर गीत गाई जा रही हैं। इसको लोग हिट किए हैं। जो भी अहिरान, बबुआन, चाहे सहुआन, चाहे पंडितान, जितना भी गा रहा है लोग सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर, मोबाइल निकाल करके और सर्च कर रहे हैं। देखी हाँ, हम बाबू साहब हो तो हमारा गाना हो तक ना, हमारा जात पर कोनो गाना बा। तो जब लोग सर्च करेगा तो कलाकार क्यों नहीं गाएगा? क्योंकि कलाकार को तो अच्छा ये एक बात बताइए कि हम लोग जाते हैं राम विवाह गाने के लिए, हम ही लोग जाते हैं राम विवाह गाने के लिए जाते हैं, तो एक गाना गाते हैं, माने बहुत सारा राम विवाह में हमारे घर की बेटी बहन भी है, जबकि विवाह शादी होती है तो गाली गाती है, तो वो गाली होता है, प्रेम की गाली होता है। अगर प्रेम की गाली देते हैं तो वो किसी के भावना को ठेस नहीं पहुंचाता है। लेकिन अगर वही गाली अगर जो आप खुलेआम दीजिएगा रोष में आके, तो वो गाली हो जाएगा। तो अगर हम लोग गाली देते हैं वहाँ पे जाकर, प्रेम की गाली देते हैं, अर्थात गीत संगीत में देते हैं, राम विवाह में जाकर गाली देते हैं, मानते हैं कि गाली गाते हैं, उसको लोग, जब हम लोग गाली गाना शुरू करेंगे तो लोग खुश हो जाएगा, प्रसन्न होगा, रुपया देगा। कलाकार को सम्मानित कोई कैसे करता है? माला से, रुपया से, ऐसे सम्मानित करता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं आज के डेट में कि हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, गा रहे हैं। अभी सुमरन वंदना शुरू किए प्रोग्राम में। अभी एक माँ का सुमरन गाए, एक भोले बाबा का गाए, एक हनुमान जी का गीत गाए, तब तक लोगों में ये हो रहा है कि ए ब्यास तनी एगो तनी चटनी सुनाओ, तनी एगो हऊ वाला हो जाओ। ए यार ये हऊ वाला का हो? तब ये आप ही बताइए कि इसमें कलाकार कैसे दोषी है? आप जो सुनिएगा वही ना हम सुनाएंगे। अगर मैं आपके माँ बहन को गाली दे रहा हूँ और आप मुझे रुपया दे रहे हैं, तो मेरी तो मजबूरी हो जाएगी वहाँ पर बोलना ना, क्योंकि हम जानते हैं कि हम तो आपके हैंड में हैं अभी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आप मुझे वहाँ से भगा दीजिएगा। तो बताइए इसमें कलाकार कैसे दोषी हो गया? इसमें तो जनता दोषी है, सुनने वाले दोषी हैं, श्रोता दोषी हैं। अरे आप मत ना सुनिए, किसी कलाकार की अगर औकात है तो वो गा कर दिखाए, हम देख लें। भरत शर्मा के दिन में क्यों नहीं भरत शर्मा गा दिए थे? उनका मन नहीं है? उनका भी तो मन है कि साड़ी चोली घाघरा गाएं, वो क्यों नहीं साड़ी चोली घाघरा गाए? लेकिन आजकल बिना साड़ी चोली घाघरा गाए गीत हिट नहीं होता, नहीं हो रहा है। इसमें मुख्य कारण है क्योंकि आजकल के श्रोता जो हैं, विशेष करके जो है साड़ी चोली घाघरा टोपी सुनने वाले हैं, उसीलिए हम लोग सुना रहे हैं। इसमें हम लोगों की कोई दोष नहीं है।
हमारे भोजपुरी जगत के जितने भी गायक हैं, जो जिसको आज बोला जा रहा है कि अश्लील गा रहा है, नहीं गा नहीं रहा है, गवाया जा रहा है। उसको ज़बरदस्ती दमच करके गवाया जा रहा है कि तुम नहीं गाएगा तो तेरा एल्बम नहीं हिट होगा। इसका मतलब वो पैसे के लिए गा रहा है? हाँ, बिल्कुल पैसा के लिए गा रहा है। तो इसमें यहाँ तक गलती सिर्फ यही है, हमारे भोजपुरी के कलाकारों की गलती यही है कि पैसे के लिए अपने ईमान को दांव पर लगा रहा है। अरे वो 5 लाख भी रुपया दे या 1 करोड़ दे दे, तुम अपना ईमान क्यों बेचेगा यार? तुम अपना ईमान मत बेचो, ये भी तो बात है। और आजकल ईमान पे कितने लोग जीने वाले हैं, ये तो आप क्या, आपके सभी दर्शक सभी लोग जानते हैं इस बात को। पवन सिंह का एक ट्वीट आता है, उन्होंने कहा कि अब बिहार से जातिगत गीतें खत्म होनी चाहिए, इस पर एक कानून बननी चाहिए। क्या इससे पहले पवन सिंह ट्वीट नहीं कर सकते थे? पवन सिंह तो बबुआन पे बहुत सारे गीत गाए हैं, खेसारी लाल भी यादव भी हैं तो ईरान पर बहुत गीत गाए हैं, बहुत ऐसे कलाकार हैं कि बहुत सारे ऐसे गीत गाए हैं। लेकिन इस समय उनका ट्वीट आना किस बात पर जग जाहिर हो रहा है? विशेष करके एक बात जानिए कि ये लोग ये देख रहा है, जैसे कि एक बात मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी कोई मैटर ट्रेंडिंग कर रहा है, अब ये लोग सोच रहा है इस बात को कि अभी कौन मैटर ट्रेंडिंग कर रहा है, और उसी मैटर पर ये लोग ट्वीट कर दे रहा है। और रही बात कि ये तो जो अपने पर्सनल माइंड की बात हो गई। अब ये वो क्यों बोले हैं, इससे उनको क्या लाभ है, अब ये तो पवन सिंह से सवाल बनता है। आखिर में सरस्वती सबके लिए एक समान होती है, सभी कलाकार एक समान है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में आखिर कलाकार क्यों बट गए हैं? इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? इसके पीछे मुख्य कारण अभी का जो है, अपने अपने पैसा कमाने का जरिया बटे हुए हैं। इसीलिए मुझको अहिरान पसंद करता है, मैं अहिरान के लिए ज़्यादा गाऊंगा। 1-2 गाना पहले गाया, देखा कि उसका गाना जो है हिट हो गया अहिरान से, तो वो क्या किया कि अब केवल अहिरान गाना शुरू कर दिया। 1-2 गाना जो है सहुआन पे गाया, उसका गाना हिट हो गया, वो सोच रहा है कि ना दूसरा मैटर गाऊंगा तो नहीं चल रहा है, इसी को गाना जरूरी है। और ये सत्य बात है, अगर जो दूसरा मैटर गाता है तो नहीं हिट करता है। और वही अगर जो जैसे मेरा नाम हो गया कि व्यास बाबा धमाली, मैं पंडित जी हूँ, मेरा काम है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अश्लीलता को मिटाना, सलीलता से रहना, सुंदर भाव विचार मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म है। जितने भी जो है नकारात्मक भावनाएं हैं उनको दूर करना ही मेरा कर्तव्य है। और ब्राह्मण के हैसियत से अगर वो हटा कर भी देखते हैं तो एक कलाकार के हैसियत से भी मेरा ये हक बनता है। लेकिन अब हम लोग ये सोच ले रहे हैं कि जब मानते हैं कि जब चल ही नहीं रहा है गाना वहाँ, तो क्या करें, मजबूरी हो जा रही है हम लोगों की। जब मजबूरी हो जा रही है तब एक बात बताइए कि मजबूर व्यक्ति क्या करेगा। जब आप लोग उसको खुद बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोग खुद उसको मजबूर कर रहे हैं कि ना वो सहुआन ही गाए, वो बबुआन ही गाए, वो अहिरान ही गाए। 1 मिनट के लिए मान लीजिए जैसे कि हमारे टुनटुन यादव जी हैं, जैसे कि अभी अहिरान का गाना गा रहे हैं, उनको अहिरान स्टार कहा जाता है, अहिरान स्टार बोला जा रहा है, बाघवा बिरादरी बोला जा रहा है। अरे यार, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा को कहे 1 लाख टका मोरे मोल। कहने का मतलब है अपने मुंह से अपनी बड़ाई करोगे तभी बड़ाई होगा, नहीं लोग तुमको क्या कहते हैं ये देखो। अब जैसे कि अभी हम बोल रहे थे कि टुनटुन यादव जी हैं, ये बेचारे अपना अहिरान गाना गा रहे हैं। क्यों? टुनटुन यादव का कोई केवल अहिरान गाना हिट हुआ है, लेकिन मैटर रखता है कि किससे हिट हुआ है। टुनटुन यादव का कई गो जो है बिना अहिरान वाला भी गाना हिट हुआ है जिसमें अहिर का नाम नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैटर ये रखता है कि मेरा सबसे पहले गाना कौन हिट हुआ, कौन सा मैटर हिट हुआ।
तो हैरान मैटर हिट हुआ उनका। तो जब हैरान मैटर हिट हुआ तो वो सोच लिया कि अरे मैं हैरान मैटर गा रहा हूँ तो हिट हो रहा है, इसी को गाओ। यही बात है, इसमें दूसरा कुछ मैं नहीं कह सकता हूँ। हाँ, रही बात कलाकारों के लिए एक संदेश देना जरूर चाहूँगा कि पैसे के लिए अपनी भोजपुरी मिट्टी को क्योंकि भोजपुरी हमारी माता है और इसको ना बेचें आप लोग। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, कृपया पैसे के लिए इसको ना बेचें, इसको दाव पर ना लगाएं। क्योंकि अगर भोजपुरी को बेचते हैं पैसे के लिए तो सोच लीजिएगा कि भोजपुरी आपकी माता है, और अगर जब भोजपुरी को बेचते हैं तो आप सोच लीजिएगा कि अपनी माँ को बेच रहे हैं। और माँ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, माँ से बड़ा पैसा नहीं हो सकता है, यह हमारी भावना कहती है। धमाल जी, अगर आपको रातों रात स्टार बनना है तो उसमें देखा जाता है कि आप अश्लील गीत गाएं, जितना बद से बदतर ढोड़ी चोली और घाघरा पर गीत गाएं। आजकल युवा देखा जा रहा है कि जो बाहर से कमा कर आ रहे हैं उनको हिट होना होता है तो जातिगत, बेटी बहन पर और अश्लील, एक से इतना भद्दा अश्लील गीतें गाते हैं जिसको हम लोग सुनकर शर्म करते हैं। अधिकतर जो देखा जाता है जो ट्रैक्टर वाले होते हैं वो काफ़ी लाउड स्पीकर में तेज़ आवाज़ बजाकर गीत चलते हैं। आखिर ये छोटे जो कलाकार हैं, मतलब कि कहना नहीं चाहिए, जिनको ज्ञान नहीं है किसी सुर ताल का, वो इतने बड़े सिंगर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने समाज को गंदा करते हैं। सबसे पहली बात है, इस मैटर में मैं बोलना चाहूँगा इतना ही, हमारे जितने भी नवयुवक कलाकार हैं, नवयुवा पीढ़ी है, जितने भी नए गायक हैं जो कि सीख रहे हैं, सीख तो खैर मैं भी रहा हूँ, और ये संगीत या कोई भी विद्या ऐसा समुद्र है, समुद्र इसको कहना तो दूर की बात, ये महासागर में आता है, और इसको हिलना तो अलग बात है, तैर के पार करना तो अलग बात है, किनार पर भी मतलब हम लोग नहीं पहुँचे हैं और अभी बहुत देर है उसके समक्ष भी जाना। लेकिन मैं इसके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा अपने भोजपुरी के कलाकारों को, भोजपुरी सुनने वालों को, भोजपुरी गाने वाले को, जितने भी नवयुवा कलाकार हैं जो कि अभी शुरुआत किए हैं अपने करियर की, उन सब से मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कलाकार हो, अगर आप लोगों की ये भावना है कि गंदा गा करके और आप जो है हिट हो जाइएगा और आप लोग उस स्थान को प्राप्त कर सकते हैं जिसको भरत शर्मा ने प्राप्त किया है, ये कभी नहीं हो सकता है। एक गाना मैंने भी जो है इस पर बनाया है, मैं आपको सुना दूंगा अभी। गाना है मेरा कि गावल गंदा भइले धंधा ई समैया कैसन बा, कि गावल गंदा भइले धंधा ई समैया कैसन बा, तो जवन माइये बहिन ना चिन्हे गवैया कैसन बा, कि जवन माइये बहिन ना चिन्हे गवैया कैसन बा। मैं इस गाने से मतलब मैं यही सूचना देना चाहता हूँ या संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी नए कलाकार हैं, जितने लोग सीख रहे हैं, सबसे पहली बात मैं अपने कलाकारों के विषय में भी बोलना चाह रहा हूँ। इन लोगों को तो सबसे पहले, अरे यार तुमको कोई झाल बजाने का ढंग नहीं है, जब झाल तुमसे नहीं बज रहा है सही, तुम स्टूडियो में कैसे चला जा रहा है? और ये कैसे स्टूडियो वाले हैं? पहले की जो स्टूडियो थी टी सीरीज, सबसे हिट कंपनी, उसमें गायक लोगों को जाने के लिए सबसे पहले इंटरव्यू देना पड़ता था, उन लोगों का चेक होता था, उन लोगों को जांच किया जाता था कि कितना पारंगत हैं ये संगीत में। और आजकल के स्टूडियो, अरे यार
तारा कुछ वो गावे वाला चाहना है कोनो बात ना, ये गाना का 77 हाली जन बाबे रिकॉर्ड करा के बजवा गवा दे हली तरह से, तू गावो ना, क्या करे के बाद तू पैसा दो ना। तो फिर वो मेरा वही बात आ गया यहाँ पर कि पैसे के लिए ही हो रहा है ये, जितना जितना पवाड़ा बना रहा है, जितना घेर बना जा रहा है, जितना फरे बन रहा है लोग, ये सब पैसे के लिए है। ये स्टूडियो वाला अपने पैसा कमाने के फेर में पड़ा हुआ है, गाने वाले अपने पैसा कमाने के लिए फेर में पड़े हुए हैं, लेकिन गाने वाला ये नहीं सोच रहा है कि हमको झाल बजाने का लूर है कि नहीं। अगर जो मानते हैं कि मेरा गाना हिट हो गया और कहीं स्टेज पर अगर जो मुझको बुलावा हो गया, मैं वहाँ पर क्या करूँगा जा करके, तब वो या क्या कर बोलो धोके स्टूडियो तो धोल रह जाई। तो ऐसे सबसे पहले बात शुद्ध भोजपुरी में कह रहा बनी कि पहले झाल बजावे के सीख लो। ब्यास किसको बोलते हैं? साड़ी चोली घाघरा गायम तो ब्यास हो जाए, नंदी भौजी गायम तो ब्यास हो जाए। ब्यास थे तुलसीदास, ब्यास थे वेद व्यास। जिसके पास वेदों का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, उसको ना ब्यास कहते हैं। आखिर 4 गो गाना लेके गा देबो कि जन बाबे। अब छोड़िए, मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ इस सब के विषय में, क्या कि मैं बोल दूंगा तो लफड़ा हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। कारण यह है कि मैं सदैव से सत्य का साथ देते आया हूँ। मैं भी चाहता तो गंदा गा सकता था, मेरा एक भी एल्बम देखे हुए हैं। मैं तो बहुत छोटा कलाकार हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ और आजीवन सीखना ही है हमको, क्योंकि मेरे अंदर इस बात की थोड़ा सा भी हम नहीं होती है। जबकि देखिए तो एस्टिमेट में मैं मिला जुला करके कुल एस्टिमेट बजाता हूँ, कुल एस्टिमेट प्ले करता हूँ मैं। इसके बावजूद भी मेरे अंदर घमंड नाम की चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है घमंड? इसका कारण है, इसका कारण यह है कि ये माता का दिया हुआ आशीर्वाद है, और जो बिगाड़ सकता है वो बना भी सकता है, और जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है। माता ने हमको दिया है, उसको प्रसाद समझ के हम ग्रहण किए हुए हैं। वो जिस दिन चाह देंगी उस दिन इसको अपने आप में समेट लेंगी, और जिस दिन वो समेट लेंगी उस दिन मुझको, आदमी तो आदमी है, कुत्ता भी नहीं पूछेगा। चलिए, अब बात को ज़्यादा हम लोग लंबा नहीं खींचेंगे जी। आज बात हो रही अश्लील मुक्त गीतों की। दोस्तों, आज एक अच्छी सोच की ज़रूरत है। चाहे हम भी गीत सुनते हो, और चाहे गायक हो, और चाहे कोई भी सुनने वाला हो या कोई भी कलाकार हो, आज अपने सोच बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अपना सोच बदलेंगे तभी हम अश्लील मुक्त गीतों को ख़त्म कर पाएंगे, वरना आज बिहार से ऐसे अश्लील गीतें ख़त्म नहीं होंगी। आए दिन ये बढ़ती जाएंगी। हम कितना भी कंट्रोवर्सी कर ले, कितना भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ अलग अलग बट जाए, अलग अलग खेमे में बट जाए, लेकिन आज ज़रूरत है यूनिटी की, समझदारी की, और नवयुवक जो हमारे युवा हैं उनको समझने की। बहरहाल हमारा खास चर्चा का तौर पर मौजूद है बाबा व्यास धमाली जी, इनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो आज इन्होंने खास टाइम दिया। अभी तक आपने चैनल को और हम बोलना चाहेंगे, एक बात हम और बोलना चाहेंगे। सभी कलाकारों से मेरा नम्र निवेदन है, ये आग्रह है, विनती है कि अगर तो चाहे जितने भी हिट कलाकार हैं उनको भी बोल रहा हूँ, जो हिट नहीं है उनको भी बोल रहा हूँ, आप लोग जो ये एक धंधा उठाए हुए हैं कि अगर तो कोई भी नवयुवक कलाकार कोई गाना गाया, नवयुवक कलाकार कोई गाना गा दिया, उसका थोड़ा कम व्यू भागा, क्योंकि उसको लोग कम जानते हैं भाई, तो इसलिए कम तो उसका जेबे करेगा। उसके पास पैसा नहीं है कि सुपरहिट चैनल पर उसको रिलीज़ कराए। अब आप लोग क्या करते हैं कि किसी का भी गाना लिखा हुआ, गाया हुआ, आप लोग लेकर के उसको उठा करके चोरी कर लीजिएगा, चुरा करके और गा दीजिएगा। जैसे कि मेरा एक शिष्य है, मेरा भाई है, उसको शिष्य नहीं बोल रहे हैं, वो मेरा भाई है, इसका घर पकवलिया है, चंदन सुरीला है उसका नाम। उसका एक निर्गुण भजन आया था, इसको चोरी करके गा दिया गया, इसको चोरी करके गा दिया गया और उसका गाना चैनल से हटवा दिया गया। फिर बाद में वो जो है कंप्लेन किया, फिर बाद में जाकर के उसका गाना जो है, अब गाना को जो है
5-7 को गाना एक ही में जोड़ करके उसका गाना सबसे आगे करके और उसको चैनल पर चढ़ा दिया गया है। अब बताइए कि अगर जो उसका गाना जब नहीं हटा होता, उसका गाना इतना मतलब चल रहा था, इतना मतलब हिट किया था वो गाना, इतना बज रहा था, इतना लोग सुन रहे थे। अब एक हमारे महाशय हैं, उनका नाम तो नहीं धरूँगा, अगर जो इस इंटरव्यू को देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि मैं किसको बोल रहा हूँ। उन्होंने क्या किया कि इस गाने को जो है उठा लिया। गाना था वही कि संघवा ना कोई जाइए राम, चंदन सुरीला का गाना था। वो खुद लड़का लिखा था, खुद लिखा था और खुद गाया था बेचारा। और उस गाने को क्या किए एक महानुभाव हमारे उठा करके और गा दिए। और जैसा वो अगर जो गाना गाए होते, ठीक है, अच्छा भाई गाइए लोग, आप लोग मानते हैं कि चुरा लिए, मानते हैं कि गाना चुरा लिए, ठीक है, यहाँ तक भी मैं मान रहा हूँ कि आप चुरा लिए, ठीक है। अरे यार चुरा लो तो कम से कम जो लड़कवा गाया है उससे बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाओ। अब उस गाना का तुम लोग वही कहा जाता है कि भोजपुरी में कि लॉय के लीद काढ़ल, लॉय के लीद काढ़ दे रहे हो यार। यार शर्म करो कम से कम यार। ऐसे लोग के लिए मैं बिल्कुल सख्त हूँ और मुझे किसी से डर नहीं है। अगर मुझे सत्य बोलने से कोई रोक रहा है तो मैं नहीं डरता हूँ। जिसकी जो मर्जी है मुझे कर ले, मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन सत्य तो मैं बोलना छोड़ूंगा नहीं। और आप लोग को ये छोड़ना होगा, गाना दूसरे का चुरा कर गाना छोड़ना होगा, सबसे मुख्य बात यही है। और कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आपके तमाम श्रोतागण को एक बार फिर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन, और आपका भी दिल से शुक्रिया कि आप आए और अपना बहुमूल्य समय हमको दिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।